तो आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2003 से लेकर 2010 तक के आयनिक इक्विलिब्रियम के पी बाई क्यूज। इसमें पहला आता है कि the solubility in water of a sparingly soluble salt AB2, उसकी solubility गिवन है 10⁻⁵ मोल पर लीटर और इसका solubility प्रोडक्ट पूछा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, AB2 हमारे पास कोई सॉलिड है, ये ब्रेक करेगा इसके आयंस में A+2 + 2B- में। मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी इसकी S कंसीडर कर ली। अब इसमें कोफिशिएंट 2 है तो 2S कर दी। सॉल्युबिलिटी ये गिवन है हमको 10⁻⁵ मोल पर लीटर। अब इसके लिए मैंने Ksp रखा। Ksp क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। प्रोडक्ट में क्या, A+2 की कॉन्सेंट्रेशन और B- और कोफिशिएंट 2 है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। डिवाइड बाई Ab2 भी आएगा, बट Ab2 सॉलिड है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज आता नहीं, तो इसको हम 1 लगभग 1 लेते हैं। तो मैंने ये दोनों वैल्यू रख दी, यहाँ पे s रख दिया, यहाँ पे 2s का स्क्वायर, तो ये हो गया 4s3। अब 4s3 में s की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने ये यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से आंसर हो गया 4 × 10⁻⁻15। इसके बाद सेम अगला क्वेश्चन है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है कि द मोलर solubility इन मोल पर लीटर ऑफ ए स्पारेंजली soluble सॉल्ट MX4 की solubility गिवन है s। अब उसके लिए solubility प्रोडक्ट पूछा है, तो अब इसमें क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट कि MX4 है, ये ब्रेक करा M4 प्लस 4x माइनस में। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, स्टोइकोमेट्री तो मैंने इसके लिए S ले लिया, इसके अलावा 4 है स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट है, तो इसके लिए 4s हो गया। KSP के लिए सेम वही, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है, M+4 x माइनस और कोफिशिएंट है 4 है, तो पावर में 4 कर दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने पुट की s, इसकी 4s और कोफिशिएंट 4 है, तो ये पावर में 4 हो गया, तो यहाँ से हो गया ये 256 s⁵। अब यहाँ से हमको s की वैल्यू पूछा है, सॉल्युबिलिटी की पूछा है, तो यहाँ से KSP डिवाइड बाई 256 की पावर 1/5। इसके बाद अगला सेम अगेन इसी कॉन्सेप्ट पर एक ही साल में 2 बार क्वेश्चन आया। इसमें भी क्या किया है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट हैविंग जनरल फॉर्मूला MX2 के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, इसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁻12 4 × 10⁻⁻12। फिर बोला है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+2 आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। कॉन्सेंट्रेशन पूछिए M+2 आयंस की, कुल मिला के ये भी क्या है, ये भी सॉल्युबिलिटी ही है। तो इसमें क्या करेंगे, ये सॉल्ट है MX2, ये ब्रेक किया M+2 में +2x माइनस एक्वस में। इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी बोलूँ मैं या कॉन्सेंट्रेशन, मैंने यहाँ पे ये S कंसीडर करी, इसकी 2s है। सेम KSP लगाया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन M+2 और x माइनस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। KSP की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 × 10⁻12, इसकी s रखा, इसका 2s का स्क्वायर, तो यहाँ से ये 4s की 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू होगी 10⁻⁻4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी 2005 का ही है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है मोल पर लीटर में और पीएच के बना है 5.4। सिंपल सा फॉर्मूला है पीएच का, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला पीएच इक्वल टू माइनस का लोग ऑफ H प्लस आयन। पीएच हमको 5.4 गिवन है, माइनस का लोग H प्लस, तो यहाँ से लोग H प्लस हो गया माइनस का 5.4, इसका एंटी लोग ले लिया, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। फिर अगला 2007 का देखते हैं। फिर बोला इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पारेंजली सोल्यूबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AgIO3 है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 283 की बने। अब उसके लिए उसने ये रिएक्शन भी दे दी कि AgIO3 है, ये AgIO3 Ag प्लस एक्वस और IO3 माइनस एक्वस में ये ब्रेक कर गया।
फिर बोल रहा है if the solubility product constant KSP of AgIU3, ये गिवन है 10⁻⁸ पूछ रहा है what is the mass of AgIU3 contained in 100 ml of its saturated solution। मास पूछा है किसका, AgIU3 का, ये भी सेम ही चलेगा। इसमें क्या करेंगे हम, सोलिबिलिटी ही निकालेंगे। सोलिबिलिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है। कॉन्सेंट्रेशन हम मोल पर जाएंगे और मोल से हम मास पर जाएंगे। तो मैंने ये जो रिएक्शन गिवन है वो लिखी AgIU3, Ag प्लस में प्लस IU3 माइनस में ब्रेक कर गया। इसके लिए मैंने इसकी सोलिबिलिटी S कंसिडर कर ली, इसकी भी S कर ली, क्योंकि हमको KSP की वैल्यू गिवन है। तो मैंने KSP इक्वल टू Ag प्लस और IU3 माइनस रखा। KSP गिवन है 10⁻⁸, ये इसकी सोलिबिलिटी S, इसकी भी S, तो ये S का स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमको F मिल गया 10⁻⁴। और सोलिबिलिटी होती क्या होती है, ये मोलरिटी होती है। मोलरिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल बाई वॉल्यूम। तो हमको वॉल्यूम गिवन है 1 मतलब 100 ml गिवन है। 100 ml को मैं 0.1 लीटर लिख सकता हूँ, 0.1 लीटर। तो यहाँ से मोल मिल गए मेरे को 10⁻⁵ मोल। अब मोल क्या होता है, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। हमको मास पूछा है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे AgIO3 के, वो भी क्वेश्चन में गिवन है 283। तो यहाँ से हमको मास कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द pKa ऑफ वीक एसिड HA, उसके लिए वैल्यू दे रखी है 4.8, और वीक बेस का pK भी दे रखा है BOH का 4.78। पूछ रहा है द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट BA। देखो इसमें हो क्या रहा है कि वीक एसिड है HA और वीक बेस है BOH, इसकी रिएक्शन हुई है और यहाँ से ये BA कोई सॉल्ट बना है और साथ में वाटर का रिमूवल हुआ है। अब इसके लिए वो pH की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ, ये जो सॉल्ट बन रहा है ये किससे मिलकर के बना है, वीक एसिड और वीक बेस है। ये सॉल्ट है वीक एसिड एंड वीक बेस का। तो इसका pH का फॉर्मूला हमको पता है, pH की होती है 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb। ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। pKa की वैल्यू तो गिवन है 4.8, pKb की वैल्यू गिवन है 4.78। दोनों को रखो, आंसर आ जाएगा 7.01। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें क्या है, कोई सॉलिड बेरियम नाइट्रेट है और उसको ग्रेजुअली डिसॉल्व कर रहे हैं हम 1 × 10⁻⁴ मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन में। फिर पूछ रहा है एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम प्लस 2 आयंस ए प्रेसिपिटेट बिगिन टू फॉर्म, और KSP दे रखा है बेरियम कार्बोनेट का। तो ठीक है, इसमें क्या करोगे, अब Na2CO3 सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली ब्रेक करेगा 2Na प्लस में एंड कार्बोनेट माइनस में। तो ये 10⁻⁴ मोलर है। तो 1 मोल से 1 मोल इसका मिल रहा है, तो 10⁻⁴ से कितना मिलेगा, 10⁻⁴ मोलर ये हमको मिलेगा। अब KSP बेरियम कार्बोनेट के लिए क्या KSP दे रखा है, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। ये Ba+2 एंड कार्बोनेट में ब्रेक करा। तो मैं मान लूं अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन S है और इसकी भी S है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और कॉमन आयन इफेक्ट से मैं जाऊं तो इसकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन कार्बोनेट की किसकी होगी, S प्लस 10⁻⁴। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। और बैकवर्ड जाने की वजह से ये जो S है इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कम हो जाएगा। इस वजह से हम इस S को नेगलेक्ट कर देंगे और कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन ओनली 10⁻⁴ ही लेंगे। तो यहाँ से मैंने KSP रखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन Barium+2 की एंड कार्बोनेट माइनस। KSP तुमको गिवन है 5.1 × 10⁻⁹। Barium+2 की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई कार्बोनेट की मैं कौन सी रख रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग से मिली है 10⁻⁴। तो यहाँ से ये 4 इधर आएगा, तो Barium+2 की कॉन्सेंट्रेशन आएगी
5.1 इंटू 10⁻⁻⁵ का 5 मोलर हमको यहाँ पे मिल जाएगी। अब प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन होती है कि जो रिएक्शन क्यूशियंट है या जो QSP है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए KSP से, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो प्रेसिपिटेशन के लिए हमारे पास जो बेरियम प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन वो 5.1 इंटू 10⁻⁵ से ज्यादा होनी चाहिए। बट ये ज्यादा में ये इतना मतलब बहुत थोड़ा सा भी ज्यादा होने पे चल जाएगा, जैसे 5.1000 ऐसे हो जाएगा, तो इसको हम ऑलमोस्ट क्या लिख देते हैं 5.1। इस वजह से प्रेसिपिटेशन के लिए हम कंडीशन ले लेते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी ले लेते हैं, और वहां बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, इक्वल्स टू पर जस्ट स्टार्ट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें बोला है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड के लिए दे रखा है 5 इंटू 10⁻30। फिर बोला है द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड जिसका मोलर मास गिवन है 120 टू बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr। AgBr का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है, ये ब्रेक करा Ag प्लस और NO3 माइनस, तो हमको 0.05 मोलर AgNO3 है, तो 0.05 मोलर ही मुझे Ag प्लस मिल जाएगा। पर अब AgBr का प्रेसिपिटेशन है तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, Ag प्लस एंड Br माइनस। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, कॉमन आयन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट लगने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और यहाँ से मानो ये S था और ये भी S, तो यहाँ से टोटल कितना होगा, ये टोटल Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन S प्लस 0.05। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने की वजह से इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, तो ये जो AgBr से जो S मिल रहा है या Ag मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो Ag प्लस लेंगे वो टोटल कौन सा लेंगे 0.05 मोलर मिलेंगे, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हमको मिलेगा। तो KSP में क्या रखा मैंने, Ag प्लस और Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब Ag प्लस की मैं कौन सी रख रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग से मिल रही है मुझे, तो मैंने ये रख दी 5 इंटू 10⁻⁻2, उसको कन्वर्ट कर दिया है मल्टीप्लाई Br माइनस, तो यहाँ से मुझे Br माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई 10⁻11। अब ये कॉन्सेंट्रेशन मिली, अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल बाई वॉल्यूम, तो मुझे मोल्स चाहिए, तो मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो यहाँ से मुझे ये मिल गया 10⁻⁻11 मोल, और ये सेम ही हो गया, यहाँ पे है 10⁻⁻11 है ये। अब यहाँ देखो KBr स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली ब्रेक करेगा, K प्लस एंड Br माइनस, तो इसकी स्टोइकोमेट्री बने और इसकी भी बने, तो ये 1 मोल KBr से 1 मोल Br माइनस मिल रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो Br माइनस है और KBr के मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और KBr मोल की मोल यहाँ से Br के मोल कितने मिल रहे हैं, 10⁻⁻11 मिल रहे हैं, तो KBr के मोल भी कितने मिल जाएंगे, 10⁻11, और मोल क्या होगा, मास बाई मोलिकुलर वेट, मास पूछे तो मैं इसके KBr के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि 120 है। अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, 10 का ये, उसमें क्या, इन एक्वस सॉल्यूशन द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर कार्बोनिक एसिड H2CO3, उसके लिए K1 और K2 की वैल्यू दे रखी है। फिर पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इस सैचुरेटेड 0.03 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। इसमें बोल रहा है ऑप्शंस, द concentration of H plus is double that of carbonate ion, the concentration of carbonate is 0.03 molar, the concentration of carbonate is greater than that of bicarbonate, the concentration of H plus and bicarbonate are approximately equal। मैं देखता हूँ, अभी क्या डाइप्रोटिक एसिड है, तो H2CO3 पहले ब्रेक करा H प्लस में और HCO3 माइनस में, टी इनिशियली क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है 0.03 मोलर है, तो ये दोनों तो कुछ नहीं है,
स्टार्ट में। अब टाइम के साथ क्या होगा, H2CO3 ब्रेक करेगा, तो मानो ये सी में से ये सी एल्फा वन से ब्रेक हुआ, और ये भी कितना बनेगा, सी एल्फा वन, और ये भी सी एल्फा वन बना। अब क्या हुआ, ये बाइकार्बोनेट आयन ये फर्दर और H प्लस रिलीज कर सकता है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन है यहाँ पे अपना सेकंड H प्लस यूज किया, H प्लस और कार्बोनेट आयन में ब्रेक कर गया। अब यहाँ पे ये जो पहली वाली रिएक्शन से सी एल्फा वन बना, ये मैं पूरा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये सी एल्फा, ये भी अब टाइम के साथ इसमें कन्वर्ट होगा, तो सी एल्फा वन में से क्या हो गया, ये सी एल्फा वन एल्फा टू से इधर जा रहे हैं, तो ये भी कितना बनेगा, सी एल्फा वन एल्फा टू, सी एल्फा वन एल्फा टू। मैं टोटल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ, तो सी एल्फा वन ये और सी एल्फा वन एल्फा टू ये वाली, तो मैं दोनों को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें। अब क्वेश्चन में देखो, K1 की वैल्यू है 4.2 इंटू टेंस टू पावर -7 और K2 यहाँ टेंस टू पावर -11, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो क्वेश्चन में गिवन है कि K1 इज टू ग्रेटर देन K2। अब K1 जाता है तो अल्फा वन भी क्या होगा, टू ग्रेटर देन होगा अल्फा टू, क्योंकि K क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। अब प्रोडक्ट ज्यादा कब होगा, जब अल्फा ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, तो अल्फा ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, तो के ज्यादा होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि K1 ज्यादा है तो अल्फा वन भी टू ग्रेटर देन होगा। अब मैं H प्लस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ, तो यहाँ से कितनी आ रही है, सी एल्फा वन प्लस सी एल्फा वन एल्फा टू, जो मैंने यहाँ पे लिख दी, सी एल्फा वन प्लस सी एल्फा वन एल्फा टू। इसमें से मैंने सी एल्फा वन कॉमन ले लिया, तो बचा वन प्लस एल्फा टू, और एल्फा टू की वैल्यू क्या बहुत कम है, इस वजह से मैं इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिली मुझे सी एल्फा वन। सेम बाइकार्बोनेट में भी क्या है, बाइकार्बोनेट की है सी एल्फा वन माइनस सी एल्फा वन एल्फा टू। मैं यहाँ से सी एल्फा वन कॉमन ले रहा हूँ, वन माइनस एल्फा टू है, एल्फा टू बहुत कम है तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये कितनी बची, सी एल्फा वन की इक्वल बची, और सी एल्फा वन की किसकी आई थी कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस की। तो H प्लस और बाइकार्बोनेट की जो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, मैं इसको ऑलमोस्ट इक्वल बोलूंगा। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा डी या ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। इसको रब कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी पड़ाव पर। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है MgOH का होल ट्वाइस का टेंस टू पावर -11 और पूछे एट विच pH will Mg plus 2 ions start precipitating in the form of MgOH का होल ट्वाइस from a solution of 0.001 मोलर Mg plus 2 ions। अब देखो pH पूछा है, pH, और यहाँ पे मुझे OH दिख रहा है, तो मैं यहाँ से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूं, तो वहां से मैं pH तक जा सकता हूँ। तो प्रेसिपिटेशन की बात कर रहा है किसकी, MgOH का होल ट्वाइस, तो MgOH का होल ट्वाइस का इक्विलिब्रियम मेंटेन किया Mg प्लस टू एंड 2 OH माइनस में। तो मैंने इसके लिए लिख दिया कि Sp क्या है, M प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, Mg प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन प्लस OH माइनस का स्क्वायर, क्योंकि इसकी कोफिशिएंट 2 है, इस वजह से मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। तो हमको Ksp की वैल्यू गिवन है टेंस टू पावर -11, Mg प्लस टू की वैल्यू गिवन है टेंस टू पावर -3, OH माइनस का इनका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन टेंस टू पावर -4 मिल गई, तो pH कितना आ गया यहाँ से 4, और pH 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोला है, तो 14 माइनस 4 इक्वल टू 10 आ गया। बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे का डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।